प्लीज पराठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने वांगीबो बॉर्डर स्पेशल्स वीडियो डाला और आप लोगों ने सब ने कमेंट किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ लिटिल लिटिल पर्सन, मेरे छोटे छोटे ममकीन्स, मोटे मोटे रसगुल्लो, मेरे लवली लवली पराठास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी डांट खाने के बाद इतना करने के लिए, सारे वीडियो में कर दिया करना तो नहीं चिल्लाऊंगी फिर कभी। और दूसरी बात, मैंने इनकम्प्लीट मैरिज जो लोगों ने पहले देखा था, ये मेरी वजह से ही सही, बट मैंने उसको अब 34 से आगे 33 से आगे अब स्टार्ट किया है शेयर करना। तो जिन लोगों को भी वो देखना है ना, तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डालूंगी। एक्चुअली में मैंने आज का डाला था। तो अगर आप लोगों को अब इनकम्प्लीट मैरिज को आगे सुनना है तो आप लोग उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वैसे भी उस चैनल का नाम है क्यून स्टोरी वर्ल्ड, सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं एक और वन शॉट लेकर के, सॉरी शॉर्ट्स स्टोरी है जी ये, जो कि टेकुक जीकुक दोनों होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और ये एक ओमेगा वॉर्स होने वाला है। हालांकि टेकुक में ओमेगा वॉर्स नहीं होते हैं, लूना होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। माय लूना वो डॉक्टर, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हालत में आता है। वो अंदर आने के साथ ही सोफा पे निढाल पड़ जाता है और कहता है, हाँ ब्रो ब्रो प्लीज़ प्लीज़ किसको बुलाओ। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट मिस्टर किम आते हुए कहता है, सर आप फिर से जख्मी होके आ गए हैं, आपने क्या किया है इस बार। हाँ, कहता है प्लीज़ डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर अंकल को बोलो आने के लिए। किम कॉल करता है डॉक्टर अंकल को। डॉक्टर अंकल कॉल पिक करते हुए कहते हैं, हेलो, मैं अब आपके यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं अपने असिस्टेंट को ज़रूर भेज दूंगा क्योंकि मैं पेरिस जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें पे रिसर्च करनी है, तो मुझे आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन मेरा असिस्टेंट आपके यहाँ ज़रूर आ जाएगा। इतना बोल करके और वो डॉक्टर कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पे वो कहता है, सर बोला है कि उनके 2 असिस्टेंट आने वाले हैं तो आप वेट कर लीजिए। तो कुकी कहता है, अच्छा ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। और इतना बोलकर वो बैठा हुआ था, हाँफ रहा था। वो तभी अपने सर्वेंट को बोलता है कि वाइन में भर के लाओ, ग्लास में वाइन पोर करके लाओ। वो सर्वेंट उसके सामने में वाइन लाकर रख देता है। उसके हाथ से खून बह रहा था, उसके माथे पे पसीने थे, उसके एक हाथ में सिगरेट था और उसके एक हाथ में वाइन था। वो सिगरेट भी पी रहा था और वाइन भी पी रहा था। थोड़ी देर बाद 2 डॉक्टर वहाँ पे आते हैं। एक का नाम तेकुक है, सॉरी तेयुंग है, और दूसरे का नाम जिमिन है। और ये 3 वॉर्स होने वाला है और वे दोनों लूना है और हमारा कुकी एक अल्फा है। वो दोनों वहाँ पे आते क्योंकि एक जूनियर डॉक्टर था और एक उसका असिस्टेंट था। वो दोनों जैसे ही आते हैं कहते, सर हम आ गए, किसका चेकअप करना है मुझे। मिस्टर किम उन दोनों को कुकी के पास, आई मीन कि मिस्टर जंगू के पास लेकर आते और कहते हैं, हेलो सर ये दोनों आ गए हैं। जंगकुक उन 2 नमूनों को देखकर पहले तो मुंह बनाता है क्योंकि तेयुंग ने अपने फेस के ऊपर स्पेक्स डाला था और जिमिन ने बहुत क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था जिसके बाल ऊपर से पोनी की तरह थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था देखने में। उन दोनों को देखकर जंगकुक ऐसे ग्लास लेके इशारा करते हुए मिस्टर किम की तरफ कहता, ये 2 नमूने मेरा इलाज करेंगे, हाँ कुछ भी मतलब। और इतना बोलकर वो आराम से बैठ जाता और कहता, ठीक है आओ मेरे साथ कोक खोलो एंड देन मेरा इलाज करना शुरू करो। अब ये सुनकर तो जिमिन ऐसे बॉक्स पकड़े हुए और ऐसे हिल रहा था और शर्मा रहा था। तेयुंग उसको क्यों नहीं मारते हुए कहता, हिलना डुलना बंद करो, हमें इसका इलाज करना है, चलो भी। इतना बोलकर वो दोनों बैठ जाते हैं और जिमिन जंकू के बॉडी को देख रहा होता है, जो कि उसकी मस्कुलर बॉडी, चेस्ट, उसके एब्स, उसके सिक्स पैक्स सभी उसे दिख रहे थे क्योंकि तेयुंग ने उसके सारे शर्ट्स उतार दिए थे। तेयुंग भी साई पर्सन है बट अपने फेस पर वो कोई एक्सप्रेशन नहीं लाने देता है, बिल्कुल एकदम कोल्ड ठंडा रिएक्शन रहता है। वहीं जिमिन वो भी साई पर्सन है बट उसके रिएक्शन उसके फेस पे बहुत जल्दी दिखते हैं। और ये थ्रीसम स्टोरी होने वाली है जिसमें जंकू के 2 बॉयफ्रेंड होने वाले हैं। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद
तेऊं उसके पूरे बॉडी के ऊपर जितने भी ब्लड के स्टेन थे वो सभी को सबसे पहले तो क्लीन करता है और जहाँ भी कट लगा था उन सभी जगहों पे उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। और जिमिन उन सभी बॉक्सेस को निकाल करके और टेप्स वगैरह को दे रहा था चिपकाने के लिए। वो सब हो जाने के बाद तेयूं कहता है सर, आपको ना आई थिंक अल्कोहल और स्मोक को छोड़ देना चाहिए। जंगकुक तेयूं को घूर कर देखते हुए कहता है नन ऑफ योर बिजनेस, सो स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ एंड गेट आउट। उसके बाद वो कहता है जी सर। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है तो मिस्टर किम कहते हैं सर, आई थिंक इन लोगों को यहीं रहने देना चाहिए। तभी ऊपर से जंगकुक के फादर और मदर नीचे आते हुए कहते हैं सन, हाँ क्योंकि डॉक्टर अंकल पेरिस गए हैं रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए और उन्हें अभी आने में 6 मंथ का टाइम लगने वाला है, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये दोनों यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। जंगकुक मुंह बनाते हुए कहता है वाट एवर डैड, हाँ मुझे कोई मतलब नहीं है, आप ये दोनों यहाँ रहें या किसी कोने में पड़े रहें। और इतना बोल कर वो वहाँ से वो सभी चीज़ें लेकर जैसे ही जाने को होता है वैसे ही वहाँ पे एक लड़की आती है। आते ही उसे हक करते हुए बोलती है डार्लिंग, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और ये सब क्या हो गया तुम्हारे बॉडी पे इतने सारे निशान, ओ माय गॉड सीरियसली, हाँ प्लीज देखो तो सही क्या हो गया मेरे बेबी को। जंगकुक इस लड़की को सीधे अपने पूरे फैमिली वालों के सामने में ही गले लगा लेता है और कहता है रूमी मेरे कमरे में चलो, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना बोलकर रूमी उसके हाथ से ग्लेस ले लेती है और कहती है यस डार्लिंग चलो, और इतना बोलकर उसे उसके कमरे में लेके चली जाती है। उसके मॉम डैड उन दोनों को ऊपर जाते हुए देखते हैं और साई करते हुए कहते हैं पता नहीं क्या ही होगा। ये देखकर तेयुंग का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जिमिन को थोड़ा बुरा लग गया था। उसकी शक्ल पूरी रोने वाली बन गई थी, जैसे कि मानो अभी उसके गाल को टच करेंगे और आंखों से आंसू लुढ़क ही जाएंगे। वो कहता है तेई तेई, ये ये क्या कर रहा था। वो कहता है हाँ तुम्हें क्या हुआ बेबी। तो जिमिन कहता है वो मुझे पसंद आ गया था तेई तेई, पर उसने ऐसा क्यों किया, वो उस चुड़ैल के साथ क्यों चला गया। उसकी बात सुनकर उसकी मॉम एंड डैड कहते हैं हाँ क्या कहा, तुम्हें वो पसंद आ गया। तो जिमिन कहता है वो मुझे पसंद आ गया, और आपको पता है जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो चीज़ मेरे बड़ी को भी पसंद आती है, बिकॉज हम दोनों ट्विंस ब्रो है ना, इसीलिए। और इतना बोलकर वो तैते को बड़ी क्यूट देख रहा था। तैते कहता है सर एक्चुअली में हम दोनों ट्विंस हैं तो इसलिए एक जैसी फीलिंग्स आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद उसके मॉम डैड कहते हैं हाँ तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, तुम दोनों आज से वैसे भी यहीं पे रहने वाले हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को उसके जीवन से निकाल के फेंक दो एंड देन खुद सेटल हो जाओ। इस पे तैते कहता है सर बट हमें ये क्यों करना है। हाँ कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लड़की इस घर में भी दिखे या फिर उसकी लाइफ में टिके, वो बस उसके साथ गलत कर रही है, फ्लर्ट कर रही है और कुछ भी नहीं। जैसे भी करो, जो भी करना है करो, उसे उसके लाइफ से निकाल कर फेंक दो, ठीक है ना। तो कहता है ठीक है सर। उसके बाद उन दोनों को एक गेस्ट रूम दे दिया जाता है जहाँ पे वो दोनों रहने वाले थे। शाम के टाइम पे वो दोनों फ्रेश होकर के और बाहर आते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को बोल दिया गया था वहीं पे रहने के लिए। वो दोनों जब गार्डन एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि सारे बॉडीगार्ड्स ना इधर उधर मैच खेल रहे होते हैं। तो तेती कहता है जिमिन क्या तुम्हें वो खेलना है। तो जी कहता है नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं तो उस डॉगी के साथ खेलूंगा, आप खेलने जाओ मैं यहाँ पे बैठता हूँ। फिर वो डॉगी के पास आता है, उसके फर को फैलाते हुए उससे बातें करने लगता है, उसके नोज के साथ रब करने लगता है और खेलने लगता है। कहते ने हाफ पैंट पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था, और वो आता है उन बॉडीगार्ड के साथ में जो कि फुटबॉल मैच खेल रहे थे। कहते हे मैं भी खेलना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो सब खेलना स्टार्ट करते हैं। वहीं पे जंगकुक अपनी विंडो के पास खड़ा होकर के वापस से स्मोक कर रहा था। जब वो तैते को देखता है कि वो मैच किस तरह से खेल रहा है, ना चाहते हुए भी जंगकुक उस ओर देख रहा होता है और उसे अपनी लस्टफुल आइज के साथ में देख रहा होता है, क्योंकि तैते ने उस टी शर्ट को पूरे लीज को ऊपर ऐसे चढ़ा रखा होता है और उसकी बॉडी कूदने की वजह से टी शर्ट ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसके भी जो सिक्स पैक्स थे वो दिख रहे थे। वो 10 मिनट तक लगातार उसे घूर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा हिल्डोरियस गाउन पहनी हुई थी वो नीचे उतार कर सीधा पूरा निगेड होकर आकर उसे बैक से हक करते हुए कहती है बेबी अगर आज तुम्हारा मन हो रहा है विंडो के पास खड़े होकर सेक्स करने का तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। जंगकुक उसे बिना देखे ही आंसर देते हुए कहता है आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, तो हम किसी और दिन करें रूमी। तो वो रूमी कह देती है
ठीक है। फिर वो वापस से गाउन पहन लेती है और उसके पास आकर कहती है, उसके हाथ से सिगार लेते हुए विंडो पे आराम से बैठ जाती है और कहती है, "वैसे वहाँ क्या देख रहे हो?" जंगकुक कहता है, "कुछ भी नहीं, बस देख रहा हूँ लोगों को मैच खेलते हुए।" इतना बोलकर वो कहता है, "मैं अभी आता हूँ।" फिर वो वॉशरूम जाता है, वो भी हाफ पैंट पहनता है एंड देन टी-शर्ट तो उसने हाफ गंजी वाला पहना ही था। वो नीचे आ जाता है और आते ही एक सख्त वॉइस में कहता है, "उन लोगों के साथ क्या खेल रहे हो? अगर गेम खेलना है तो मेरे साथ करो।" तेते उसे देखकर एक स्मेक के साथ में कहता है, "ठीक है, डील डन।" फिर आधे-आधे टीम बँट गई थी। आधे टी जन जंगकुक के टीम में थे और आधे जन तैते की टीम में थे और हमारा ज़िमिन उस डॉगी के साथ बैठकर रेफरी का काम कर रहा था। हालाँकि वो रेफरी कम और तैते का साथ ज़्यादा दे रहा था और जंगकुक की टीम के सारे मेंबर्स को एक-एक करके बाहर फेंक रहा था। अब लास्ट में कुकी बच गया हुआ था और उसके टीम में 3 मेंबर बचे हुए थे। कुकी कहता है अभी भी डील बराबरी का हुआ नहीं है। उसके बाद वो लोग वापस से खेलने लगते हैं। उसके बाद वो लोग जब खेल रहे होते हैं, तो होता है ना बॉडी से बॉडी टच होती है। उस चक्कर में हमारा कुकी तई को लेकर गिर जाता है, तई के ऊपर ही। और फर्स्ट टाइम था जब तेतई का दिल कुकी के लिए हार्ट बीट फ्लटर किया था। वो उसे देखता है और एकदम कोल्ड वॉइस में कहता है, "मेरे ऊपर से हट जाइए सर।" कुकी को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऐसी कोई लड़की या लड़कियां नहीं है जो उसके चार्म को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर पिघला ना हो। कुकी माफिया का अंडरवर्ल्ड डॉन है। उसके सामने हर कोई घुटने टेक देता है, थर-थर काँपता है, पैंट में सुसु-पॉटी भी हो जाती है, बट ये उसकी आंखों में झाँक कर उसे बोल रहा था। ये चैलेंज कुकी को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला लग रहा था, इसलिए वो कहता है, "ग्रेट, देन फिर भुगतो इसे।" उसके बाद वो खड़ा होता है एंड देन खेलना शुरू करता है। अब बस वो दोनों ही खेल रहे होते हैं, बाकी सब दरकिनार हो चुके थे और अभी भी उन दोनों के बीच में फाइटिंग घमासान हो रही थी। दोनों में से कोई था जो हार मानने को तैयार नहीं था। लास्ट में तैते को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अपना टी-शर्ट उतार देता है और ज़मीन की ओर फेंक देता है। अब उसकी पूरी बॉडी देखकर तो पूरे बॉडीगार्ड उसे देख रहे थे क्योंकि तैते ने भी बॉडी बहुत अच्छी बनाई थी। हालाँकि यहाँ पे जिमिन की बॉडी लड़की वाली जैसी है। लूना होने की वज़ह से उसकी बॉडी के अंदर लड़कियों के सिम्पटम्स ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा जो तैते है वो एक बीटा है। तो इस वज़ह से उसकी बॉडी थोड़ी गर्लिश टाइप तो है, पर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर एक बॉय के जैसे है। इसीलिए वो अपनी बॉडी को शो ऑफ कराते हुए मैच खेलना स्टार्ट करता है। अब ना चाहते हुए भी कुकी का गला ड्राई होना शुरू हो जाता है। वो रह रहकर उसके नेवल एरिया को, उसके पिंक निपल्स को वो देख रहा होता है और उसका फोकस ओनली फॉर उसकी बॉडी पे था। तैते इसका फ़ायदा उठा करके सीधे गोल मारता है और मैच जीत जाता है। जैसे ही वो मैच जीतता है, पूरी टीम चीयर्स करने लगी थी और कुकी एक लात मारता है। तभी रूमी वहाँ आते हुए कहती है, "डार्लिंग, हाँ, तुम मैच हार गए। तुम्हें उस ब्यूटी पे पिघलना नहीं चाहिए था।" कुकी कहता है, "क्या मतलब?" कहता है, "मैंने देखा कैसे तुम उस बीटा को घूर कर देख रहे थे।" वो कहता है, सही कहा तुमने।" अब यहाँ पे एक सस्पेंस है। हालाँकि हमारा जो तैते है वो दिखता बीटा है, पर है भी वो एक लूना और उसके अंदर किसी को कंसीव करने और कराने दोनों की पावर्स थी। लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह थी कि वो अपने आप को बीटा ही शो कराता था। ये बात ओनली पर हमारे तैते को और जिमिन को पता है और किसी को पता ही नहीं है। जिस वजह से वो लोग चुपचाप से वापस से जिमिन के पास आते हैं और टी-शर्ट पहनते हुए कहता है, "जिमिन हाँ, क्या मैंने अच्छा किया?" जिमिन ने कहता, आपने अच्छा किया, पर आपने कुकी को हरा दिया। कुकी जिमिना लव्स कुकी ना, जिमिना लव्स कुकी।" तो तैते उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, पर कुकी नॉट लव्स जिमिना ना, यू नो अंडरस्टैंड?" जिमिना कहता है, मैं समझ गया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस चुड़ैल रूमी के साथ घूमते हैं।" उसकी बात सुनकर तैते हँसते हुए कहता है, कोई नहीं, चलो भी। इतना बोल करके और वो लोग वापस से अंदर आते हैं। तैते नहाने चला गया हुआ था और कुकी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। हमारा जिमिन अपने बालों को ऊपर से फिर से छोटा-सा हाई पोनीटेल बना करके और शीशे में अपने आप को देख रहा होता है और क्यूट-क्यूट हरकतें कर रहा होता है। तभी कुकी वहाँ आता है और कहता है, "हे, मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंजर, कहाँ हो तुम?" जिमिन उसके पास भागकर आता और कहता है, "हेलो सर, आप यहाँ क्या तैते को ढूँढ रहे हैं?" कुकी कहता है, वो कहाँ है?" तो जिमिना एक्साइटेड होते हुए कहता है, "वो वॉशरूम में है, आप मुझसे बातें कीजिए ना।" कुकी कहता है, "नहीं, मुझे उसी से बात करनी है, तो तुम हटो।" और इतना बोलकर उसको साइड करने लगता है, तो जिमिना रोते हुए कहता है, "कुकी हर्ट्स जिमिना,
कुकी हर्ट्स जिमिना, जिमिना लाइक कुकी ना। इतना सुना हुआ ही था कि कुकी उसकी ओर आंखें फाड़ कर देखता और कहता, क्या क्या कहा तुमने? कहता है, मैंने कहा जिमिना लाइक कुकी, पर कुकी हर्ट्स जिमिना, बहुत बहुत बहुत। उसकी ये बातें सुनकर कुकी कहता है, आउट ऑफ माइंड, हाँ मैं लड़की को पसंद करता हूँ। तो हमारा जिमिना कहता है, मैं भी एक लूना हूँ। तो कुकी लव्स लूना ना। तो जिमिना लूना। तो कुकी लव्स जिमिना ना। ऐसे वो बोल रहा होता है। कुकी कहता है, हाँ कुछ भी। और फिर वो सीधे वॉशरूम का डोर ओपन करके अंदर जाता है, जहाँ पे दोनों चीख पड़ते हैं, क्योंकि तैते हमारा पूरा नेकेड होकर नहा रहा होता है और हमारा जिमिना भी बाहर आ जा उसके पीछे पीछे आया था। और वो जब देखता है तैते पूरा नेकेड है और कुकी अंदर आकर वो दोनों चीखे हैं, और वो उन दोनों को बस शॉकिंग होके देख रहा था। और फिर वो हंसते हुए कहता, कुकी, कुकी ने देखा, देखा तैते को देखा। तैते कहता है, बेबी ब्रो, यहाँ से बाहर जाओ, भरे के बीच में नहीं आते। जिमिना कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिमिना लव्स कुकी ना, बट कुकी नॉट लव्स जिमिना, जिमिना हेट कुकी। इतना बोलकर वो वहां से मुंह बनाता हुआ बाहर आ जाता है। अभी यहाँ पे जंको को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बोल क्या रहा है, बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहा है। तब तक हमारा तैते जल्दी जल्दी, क्योंकि कुकी ने वैसे भी उसकी पूरे बॉडी को देख ही लिया था, वो जल्दी जल्दी टॉवल रैप करते हुए कहता, तो बाहर बाहर निकलो अभी। हाँ, जग्गू कहता, ओ इतनी जल्दी आपसे मैं तुम पे भी आ गया, हाँ ये अच्छा है। फिर वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और तई तई जल्दी जल्दी से बागवान को पहनकर कहता है, बोलिए आप यहाँ क्यों आए हैं? और जब आप वॉशरूम में आ रहे थे, आपको पता होना चाहिए ना कि वॉशरूम में लोग नहाता है या कोई काम करने आता है। क्योंकि कहता है, वो तो तुमने जानबूझ करके वो सब क्यों किया? हाँ, तो तैते कहता है, मैंने क्या किया मुझे ये बताएंगे? और इतना बोलकर वो अभी भी बाथरूम में ही थे दोनों, और जंकुक की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा था। जंकुक धीरे धीरे आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। त्यो ना उसके सामने आता है और उसके चेस्ट पे पोक करते हुए कहता है, तो सर मुझे आप बताएंगे कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आप बिना नॉक किए सीधे मेरे वॉशरूम तक आ धमके? क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? जंकुक उसकी कोल्ड एकदम ठंडे एक्सप्रेशन को देखकर तो सिहर गया था और उसकी बॉडी में सच में गूजबम्स आ गए थे। और वो कहता है, हे डोंट टच मी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम आग के साथ खेल रहे हो। तैते कहता है, हाँ किसे फर्क पड़ता है कौन आग है, क्या पता पानी उसे बुझा दे। और इतना बोलकर वो पलट के जाने लगता है। तो जैसे स्लिप होने वाला था, क्योंकि उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और अभी त्योना शाहरुख खान वाले स्टाइल में वो उसकी गोद में ऐसे टांग ऊपर करके और नीचे ऐसे हवा में फ्लाइंग कर रहा था। उसके बाद कुकी उसे छोड़ देता है और त्योना सीधे नीचे गिरता है और कुकी उसे लांघता हुआ बाहर चला जाता है। इतना सब कुछ होता हुआ देख करके तो तैते को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यू डेविल डेविल माफिया। और इतना बोल करके और वो वापस से नहाने चला जाता है। जब जंकुक बाहर आता है तो जिमिना उसे देखते हुए कहता है, क्या तुमने बात कर ली तेते से? कुकी बस उसे अवॉइड करता वहां से चला जाता है। जिमिना की आंखों में आंसू भर गया था और वो कहता है, इट्स हर्टिंग, इसने मुझे हर्ट किया, सो रूड, गंदे। और इतना बोलकर ऐसे करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ज़रूर बताना मुझे कि ये जी कुक और ते कुक स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जंकुक अल्फा होने वाला है और जिमिना और तई तई दोनों लूना होने वाले हैं। तो हम मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जैसे हमारे वांगसिंस में ओमेगा वर्स होता है, इसी तरह से बीटीएस में लूना वर्स होता है। तो मैं लूना वर्स तो नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने ओमेगा वर्स लिखा है वहाँ पे। बट हाँ, स्टोरी आप लोगों को जैसी भी लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।